गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे ऐसा लगता है, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप यू आर स्टे एट होम and you should not move out from the क्या आपका your home because of now the third wave of corona is very harmful for our life because you can see कि the क्या आपका the ratios of the death ratio is very huge in compared to the first wave और the क्या आपका second wave. ठीक है, अभी तक हमें ऐसा लगता था कि ठीक है कोरोना हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वी कैन कोप अप फ्रॉम द क्या आपका कोरोना, जस्ट क्या आपका इज अ डिजास्टर कोल्ड, कफ एंड कोल्ड. ठीक है बस, बट नाउ देखिए आपका कोरोना इज वेरी वेरी, मतलब जिसे बोलते हैं ना, आपका एक नया रूप लेकर आया है वो, एंड क्या आपका वो बहुत ज्यादा, और ठंड भी है, वो बहुत सीवियरली क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आपका लोगों को. तो यू शुड क्या आपका stay at home and should not move out from the क्या आपका your home. ठीक है, without any reason. ठीक है, this is my heartily request to you all guys. ठीक है, चलिए खैर. Now the क्या आपका in the last class we already discussed the lots of definition of the about the क्या आपका air pollution. ठीक है, हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की. नाउ वी शुड डिस्कस द क्या आपका द बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. The Central Pollution Control Board, the Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Water Prevention and Control of Pollution Act shall without prejudice to exercise and performance of power function of the Act and exercise the power perform the function of the Central Pollution Control Board for the prevention control of air pollution in this Act. And the State Pollution Control Board constituted the Section of 4 of the CAPCA 6 of 1974 to be State Board under the Act. Any state in which any, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, चाहे कोई स्टेट हो, सेंट्रल बोर्ड तो ठीक है सेंट्रल लेवल पर एक हब के रूप में काम करता है सभी स्टेट बोर्ड के लिए, बट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम जो ज्यादा पैनिक वाला होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि स्टेट बोर्ड को ही देखना होता है उसके स्टेट के अंदर कि किसी भी तरीके से वाटर क्या ना इफेक्ट ना हो. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, वाटर के सॉरी एयर क्या ना इफेक्ट ना, सॉरी गाइस मैं वाटर में चली गई, मुझे ध्यान नहीं रहा. एयर क्या ना इफेक्ट ना हो, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने बोला कि जो अथॉरिटी 1974 में किसको लेकर थी, आपकी वाटर एक्ट को लेकर थी. ठीक है, वही आपकी अथॉरिटी आपकी क्या कहते हैं 1974 के बाद किसके लिए बनी, एयर पोल्यूशन के लिए बनी. तो in any state in which the Water Prevention Control of Pollution Act 1974 is a force and state government constituted for the state. बनाई गई, मतलब 74 में किसको लेकर बनाई गई, आपकी क्या कहते हैं वाटर को लेकर बनाई गई. देन उसके बाद वो ही अब आपकी किस पर कंट्रोल करती है आपकी, मतलब वो अभी तक 74 से लेकर 81 तक किसने किया, आपका उसने ही एयर को कंट्रोल किया. मतलब जो वाटर एक्ट के लिए बनाई गई थी, जो वाटर के लिए वाटर पोल्यूशन के लिए बनाई गई थी, वो किसके लिए बनाई गई, आपकी वो ही उसने ही कंटिन्यू किया एयर पोल्यूशन को. ठीक है ना. बट उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड इन एनी स्टेट इन विच द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ क्या आपका एक्ट इज नॉट इन फोर्स फॉर द एक्ट इज, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब हम किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, जैसे वाटर अथॉरिटी है, उसका जो मेन फोकस होगा वो वाटर पोल्यूशन को रोकना होगा, वो क्या नहीं होगा, वो उसका एयर की तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मेन जो उसका टास्क है वो क्या है आपका, वाटर एक्ट, वाटर वाटर पोल्यूशन है ना. तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. फिर उसके अंदर बंदे अपॉइंट किए गए किसके लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए. एंड सच नेम एज स्पेसिफाइड, क्योंकि देखिए अगर आप एक बंदे को, आप एक ही चीज के लिए दो काम दे दोगे, मतलब एक ही बंदे को अलग अलग दो काम दे दोगे, तो उसका फोकस खत्म हो जाएगा. तो या तो वो मेन जिसके लिए वो यूज होगा वो काम करेगा, या फिर वो दोनों काम नहीं करेगा. तो अल्टीमेटली ऐसे ही हुआ जब हम लोगों ने प्रॉब्लम सी की, मतलब प्रॉब्लम सीन की कि अल्टीमेटली नहीं भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो इसी वजह से एयर पोल्यूशन के लिए भी अथॉरिटी क्या की गई, बनाई गई. And a state board constituted in the act shall consist of following member, namely chairman, being a person having special knowledge and practical experience in respect of CAPCA matter relating to environmental protection to be nominated by state government, and provided that the chairman may be either whole time, part time as the state government may think fit. इसके अलावा such number of official not exceeding 5 as the state government may think fit to be nominated by state government to be represent that government. As number of person not exceeding 5 as the state government may think fit to be nominated by state government from amongst the CAPCO member of local authority functioning within the state. Such number of non-official not exceeding 3 as the state government may think fit to be nominated by state government to the, वही सेम याद करो उसमें थे कि कहाँ कहाँ से वो बंदे क्या किए जाते हैं, स्टेट बोर्ड में और सेंट्रल बोर्ड में क्या किए जाते हैं, आपके अपॉइंट किए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से होंगे. 2% टू रिप्रेजेंट द कंपनी, a corporation owned, control or managed by the state government to be nominated by the government.
फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी हैविंग द क्वालिफिकेशन, ये मतलब एक तरह से उनकी कंपोजिशन क्या की जा रही है, डिस्कस की जा रही है। एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रिस्क्राइब्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट हैज नॉट लेस देन 2 ऑफ द मेंबर पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द के आपका रेस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटेड। वो तो सीधी सी बात है भाई, कम से कम अब जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी एनसीएलटी की अगर हम बात करें, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें, तो उसके अंदर कम से कम कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनका पूरा फोकस किसके ऊपर है, उस मैटर के ऊपर है, मतलब जो उस चीज के स्पेशलाइज हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई भी हम चाहे वाटर एक्ट की बात करें, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें, तो बंदे वो होने चाहिए जिनको उस चीज के लिए अंदर एक्सपीरियंस रह चुका है, जिसमें वो काम कर चुके हैं, उनकी स्पेशलाइज है ना। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रिलेटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर और द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। Every state board constituted in this act shall be a body corporate with the आपका name specified the state government in the notification having perpetual succession। वो तो सीधी सी बात है, बोर्ड बनाया जाता है तो बोर्ड इज आर्टिफिशियल पर्सन ऑब्वियसली गाइस, तो उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो आप ऑलरेडी यू आर रेडी इन द आपका सेकेंड ईयर क्लासेस, ठीक है, सेकेंड ईयर कंपनी लॉ क्लासेस। तो अल्टीमेटली यू नो द गाइस की इफ एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश, ठीक है, आर्टिफिशियली बट द कैप दैट अथॉरिटी इज कैप का दैट अथॉरिटी इज लीगल, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दैट अथॉरिटी इज हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन कॉमर्शियल विद द पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड टू एक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मे बी सेड नेम स्यू एंड बी स्यूड। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन किसी पे भी केस फाइल कर सकता है या उसके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है, इसी तरीके से जो अथॉरिटी होती है, जो बनाई जाती है, इनके ऊपर भी कोई भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। इनफैक्ट ये भी अपने नाम से किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। अब आता है आपका इनके जो बोर्ड के पावर एंड फंक्शंस हैं। ऑब्वियसली गाइस, इफ अथॉरिटी इज मेंटेन फॉर द क्या आपका पर्टिकुलर पर्पस, तो ऑब्वियसली उसके काम भी क्या होंगे, यही होंगे कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड विदाउट प्रेजुडिस टू परफॉर्मेंस। जो पावर किसके पास है, आपकी वाटर प्रिवेंशन अथॉरिटी के पास, इन द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड इन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ बेड एयर, in particular without prejudice to generality of open function, the central board may एडवाइज द क्या आपका सीजी ऑन एनी मैटर कंसर्निंग, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर एक्ट में जो बताया था ना सारे के सारे, वही वाला है कि वहां पर वाटर की क्वालिटी को देखना था, यहाँ पर एयर की क्वालिटी को देखना है। एंड द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, प्लान एंड कॉस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ स्टेट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम, provide technical assistance guidance to state board carrying out the क्या आपका sponsor investigation research। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये जो अथॉरिटी होती है इसके पास ना केवल एयर पोल्यूशन को साफ करने की क्या होती है पावर होती है, बल्कि क्या कहते हैं इसके पास कोई भी जो फैक्ट्रीज है वहां पर जाकर क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, क्योंकि उनका ये पूरा एजेंडा होता है कि एग्जैक्टली भाई पोल्यूशन फैल कहाँ से रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, plan and organize the training of person engaged or to be engaged in the program for the prevention, control or abatement of air pollution on such terms and conditions as the central board may specify, organize through mass media comprehensive program regarding the prevention, control or abatement of air pollution, collect, compile, publish technical statistical data relating to air pollution and the measures devised for its effective prevention, control or abatement, prepare manuals, code or guides relating to prevention, control or abatement of air pollution, lay down standard for the quality of air, collect and disseminate the क्या आपका information respect of matter relating to air pollution, perform such other function as may be prescribed। ठीक है, इसके साथ ही आपके देखे सारे के सारे जो फंक्शन है, यू कैन सी, मतलब यू कैन अगर आपने मेरी वाटर जो प्रिवेंशन वाली वो क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस, अगर आपने वो मतलब देखी होंगी, तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया होगा कि साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एग्जैक्टली मतलब सेम सी है। तो जब आपको एक ही अथॉरिटी क्या कर रही है, चला रही है, तो अल्टीमेटली उसकी पावर फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम होंगे, क्योंकि एक का अगर पानी को साफ करने का भाई पर्पस है, तो एक का क्या है, एयर को साफ करने का पर्पस है, तो अल्टीमेटली दोनों का काम तो क्या है, सेम ही है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को क्लीन कर रहे हैं। तो पोल्यूशन को क्लीन करने के पीछे उनका एक ही पर्पस है, चाहे वो पानी हो चाहे एयर हो, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज लाइफ सेविंग थिंग्स, कि अगर पानी साफ हो और हवा साफ हो, तो अल्टीमेटली हम बिना खाने के भी सर्वाइव कर सकते हैं, कि दोनों चीजें साफ है। बट अगर ये दोनों चीजें गंदी हो जाएंगी, तो हम गंदी गंदी बीमारियों से क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि आपने आजकल देखा होगा कि पानी और क्या कहते हैं हवा से ही बहुत गंदी गंदी क्या डिजीज है। अब अगर हम बात करें कि इसकी ये जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम आजकल जरा जरा से बच्चों को हो गई, वो क्यों हो गई, क्योंकि माँ बाप गंदे पोल्यूशन में रहते हैं, उससे जब वो कंसीव करते हैं या कुछ भी है, तो अल्टीमेटली वो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी हमारे बच्चे को जा रहे हैं। तो हमारा बच्चा तो जब से
मतलब उसने अपना एक अंश रखा, उसी टाइम से ही वो क्या हो रहा है, पोल्यूशन के अंदर रह रहा है। तो अल्टीमेटली आप खुद सोचिए कि क्या कहते हैं, वो बच्चा तो बचपन से ही अस्थमाटिक हो गई होगा, वरना अस्थमा कभी सुना करते थे कि हाँ भाई हो गया है कि 60 साल बाद या 65 साल बाद। आप एक छोटे से बच्चे को आजकल अस्थमेटिक प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो आप खुद सोचिए किसकी वजह से, ड्यू टू द रीजन ऑफ क्या आपका हैवी पोल्यूशन इन द एयर। ठीक है ना, तो इस माई क्या कहते हैं फुल कंसर्न कि आप प्लीज हवा को साफ रखिए। ठीक है ना, चलिए, ओके बाय गाइस, टेक केयर।